Hello everyone, welcome back to our 21 days manifestation and self concept challenge. सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस। आज हम डे 7 पर पहुंच गए हैं और इसके साथ ही हम वीक 1 कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप डे 1 से मेरे साथ इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हो तो ऑनेस्टली आपने ऑलरेडी अपने माइंडसेट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट शिफ्ट क्रिएट करना शुरू कर दिए हो। इस पावरफुल वीक में हमने सीखा है कि हम क्रिएटर हैं, हमारी अजम्पशंस पावरफुल है, हमारा इनर वर्ल्ड ही आउटर रियलिटी को क्रिएट करते हैं और सब कुछ हमारे फेवर में ही वर्क करते हैं। एंड आज डे 7 का अफर्मेशन रहेगा, आई ट्रस्ट माई मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। मुझे अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पर पूरा भरोसा है। ये अफर्मेशन सिंपल लग सकता है लेकिन मैनिफेस्टेशन जर्नी में ट्रस्ट ही वो चीज़ है जो मोस्ट पीपल ना मिस कर देते हैं। बहुत ही बार हम लोग अफर्मेशंस तो कर लेते हैं, स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन फिर हर 10 मिनट में रियलिटी भी चेक करते हैं, कुछ हुआ या नहीं, मैसेज आया कि नहीं, मनी का इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, या किसी भी रिजल्ट जो भी डिज़ायर है उसका रिजल्ट हम लोग चेक करते रहते हैं। और ये हम तभी करते हैं जब इस प्रोसेस पे पूरा भरोसा नहीं होता है। एंड इसी चेकिंग की हैबिट्स के साथ हम अपने अंदर डाउट्स क्रिएट करते हैं। अगर आप कोई सीड प्लांट करके वहाँ पे पानी दे रहे हो हर रोज़, तो हर रोज़ उसको निकाल के थोड़ी ना देखते हो कि उसका रूट निकले है कि नहीं निकले है। आपको भरोसा होता है कि मैं पानी दे रही हूँ, इसको हवा एंड सनलाइट सब कुछ मिल रहा है तो ये ज़रूर से ग्रो करेगा। तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पे भी आपका जो अजम्पशन होता है वो सीड के जैसे होता है, आपकी रिपीटेशन वाटर की जैसे होते हैं एंड आपकी ट्रस्ट उसकी सनलाइट होती है। इसलिए मैनिफेस्टेशन में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बार बार डाउट करते रहोगे। और इसी डाउट की वजह से ना मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है वो इन्जॉय किया नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि मैनिफेस्टेशन फोर्सफुली नहीं होता है। इसको जितना आप फन में लोगे, जितना आप इन्जॉय करके करोगे, जैसे कि नॉर्मली एक प्रोसेस है, तभी ये तुरंत रिजल्ट देते हैं। हमारा काम होता है बस हमारा डिज़ायर्ड जो रियलिटी होता है उस पर अपना आइडेंटिटी शिफ्ट करना। फिर मैं आपका डिज़ायर कैसे आपके पास में आएगा वो फिगर आउट करना आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है। एंड वो अपने काम बहुत अच्छे से कर लेता है। आपको चेक करने की, आपको सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। एंड कुछ भी प्रोसेस, कुछ भी काम आपको अगर स्ट्रेसफुल लगेगा तो आप उस पर आप उस पर रिजल्ट नहीं देख पाओगे। तो आज डे 7 पे आपको खुद से एक प्रॉमिस करना होगा कि आप इस प्रोसेस को फोर्सफुली चेज़ नहीं करोगे, अपने अजम्पशन पर परसिस्ट करोगे एंड रियलिटी में कुछ भी दिखे, अगर अपोजिट दिखे, अगर रिजल्ट नहीं भी दिखे, तब भी आपका ट्रस्ट जो है उसको कंटिन्यू रखना है। क्योंकि आपको पता है कि आपका बिलीफ, आपका आइडेंटिटी जहाँ पे फिक्स्ड होके रहेगा, जहाँ पे परसिस्ट करेगा, वही आपके 3D में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। रियलिटी तो पहले चेंज नहीं हो जाता है ना, आप पहले खुद को ही चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो रियलिटी पे चेंज होता हुआ दिखेगा। इसलिए डे 7 पर कॉन्शियसली अपने माइंड पर काम करना होगा। एंड और एक बात, मैनिफेस्टेशन के ऊपर जो वीडियोस आते हैं उसको बस देखने से ही काम नहीं बन जाता, उसके लिए आपका जो खुद का एक्शन होता है ना वो लेना पड़ता है। तो अगर आपने इस चैलेंज के साथ साथ जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अपना डिसीजन ले चुके हो कि खुद का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्रूव करोगे, तो दिस इज़ इटसेल्फ अ ह्यूज अचीवमेंट। तो आज आप अपने टास्क में ये जो मैनिफेस्टेशन पे हम बोले हैं कि आई ट्रस्ट माई मैनिफेस्टेशन जर्नी, सो वाई डू आई ट्रस्ट माई मैनिफेस्टेशन जर्नी, इसके रीज़न पे आप 3-4 लाइन्स लिखोगे। मतलब आई ट्रस्ट माई मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बिकॉज, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ का रीज़न लिख देते हैं ना, रीज़न अपने मन में बोलते हैं ना, तो उसका जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जब भी अपना कोई रीज़न दोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वो बहुत जल्दी उसको पकड़ लेगा। तो आप लिख सकते हो, या अपने आप, या आप
अफर्म कर सकते हो कि आई ट्रस्ट माई मैनिफेस्टेशन जर्नी बिकॉज माई अजम्पशंस क्रिएट माई रियलिटी, आई नो दैट बिकॉज थिंग्स आर ऑलवेज वर्किंग इन माई फेवर। आपको दिखे ना दिखे, आप ये बोलना स्टार्ट करो। एंड ऑल्सो बिकॉज एवरी डे आई एम बिकमिंग अ better version of myself, isn't it? And finally, I know my manifestation will unfold in my desired way. ओके एंड जितना बोल सको, जितना ज़्यादा हो सके, आई ट्रस्ट माई मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग परफेक्टली फॉर मी। दिस काइंड ऑफ अफर्मेशन, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स को अफर्म करते रहो जितना ज़्यादा हो सके। वीक 1 कंप्लीट करने के लिए वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। वीक 2 हम कल से स्टार्ट करेंगे, जहां हम सेल्फ कॉन्सेप्ट को और डीपली ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने आप को चोजन, लव्ड, वैल्यूड एंड इम्पॉर्टेंट इस तरह से फील करना सीखेंगे। अगर आपको ये चैलेंज हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में लिखना डे 7 कंप्लीट, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगेन, अगर आपको पर्सनल मैनिफेस्टेशन कोचिंग चाहिए तो मेरी नंबर मेरे बायो पे दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपसे मिलती हूँ डे 8 पे। अंटिल देन, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर सेल्फ, and remember, what you consistently assume today becomes your reality tomorrow. Thank you so much.